हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल कुमार। आप सबका विशाल डिजिटल वर्क आईटी में स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि रिज्यूम कैसे बनाते हैं। यानी हम लोग जब 10 इंटर पढ़ लेते हैं, उसके बाद से जॉब के लिए हम लोग ट्राई करते हैं, तो सबसे पहले हम जॉब करने जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग से रिज्यूम मांगा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रिज्यूम कैसे बनाते हैं, कहाँ से बनवाते हैं, किस प्रकार से बनवाते हैं, रिज्यूम क्या होता है, ये सारा जानकारी। तो सबसे पहले हम तो बता दें आप लोग को, रिज्यूम का मतलब हो गया कि आपका जानकारी, आपके बारे में बायोडाटा, जैसे कि आपका नाम क्या है, घर क्या है, काम क्या करते हैं, कितना तक पढ़े हैं, आपका क्वालिफिकेशन, ये सारा जानकारी हम लोग एक रिज्यूम के अंदर डालते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए सीखते हैं कि हम लोग रिज्यूम किस प्रकार से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। तो अगर आप मोबाइल से बनाना चाहते हैं तो आपको मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम हो जाता है MS वर्ड। ठीक है, तो उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपके पास लैपटॉप, पीसी, कंप्यूटर है तो आप उसके भी माध्यम से बना सकते हैं। तो आज हम जो आपको बनाएंगे, अभी जो बताएंगे वो आपको लैपटॉप के माध्यम से बताएंगे कि किस प्रकार से हम लोग अपना रिज्यूम बना सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग को रिज्यूम बनाने के लिए हम लोग को वर्ड एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए, मेरे पास यहाँ पे देखिएगा MS वर्ड ऑलरेडी है। अगर आपको ओपन करने नहीं आता है तो आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में आ जाइएगा और आपको यहाँ पे वर्ड को ओपन करने के लिए जैसे यहाँ पे हम विन वर्ड लिख देंगे, देखिएगा यहाँ पे विन वर्ड लिख देंगे तो ये मेरे सामने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। और जब ये मेरा MS वर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा तब हम लोग को यहाँ से अच्छा से देखना है कि रिज्यूम कैसे बनाते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग ये पेज पे आ जाएंगे और सबसे पहले ये पेज को डिजाइन करेंगे, पेज को यानी बॉर्डर लगाएंगे हम लोग। तो देखिएगा, पेज को बॉर्डर लगाने के लिए पेज लेआउट में यहाँ पे आ जाएंगे और लेआउट में आने के बाद से देखिएगा हम लोग को यहाँ पे दिखाई देगा पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर में आ जाएंगे और हम लोग को बहुत सारे यहाँ पे लाइनिंग मिल जाएंगे और जिस लाइनिंग में हमको पेज बॉर्डर लगाना हो वहां पे क्लिक कर देंगे, ये पेज बॉर्डर लग जाएगा। अब अब हम लोग आएंगे तो यहाँ से रिज्यूम बनाना स्टार्ट करेंगे, किस प्रकार से रिज्यूम बनाना है। तो सबसे पहले देखिएगा, मेरा कर्सर ये यहाँ पे शो कर रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे पकड़ रहा हूँ मार्जिन को और इसको थोड़ा सा मैंने ऊपर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे और कंट्रोल E वाले बटन को प्रेस करके और इसको यहाँ पे सेंटर कर देंगे। ठीक है, तो कंट्रोल और E बटन को प्रेस कीजिए, ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाएगा और यहाँ पे आपको लिख देना है RESUME रिज्यूम। अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा स्टाइल करना है, डिजाइन करना है कि थोड़ा सा आपको देखने में ये रिज्यूम अच्छा लगे। तो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से साइज बढ़ा देना है और उसके बाद से बोल्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, बोल्ड कर देना है उसको और यहाँ पे आने के बाद से आपको थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर देना है। तो ये हम लोग का रिज्यूम का स्टाइल हो गया। अब इस पे क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से अंडरलाइन दे देना है। तो ये था हम लोग का रिज्यूम, वहां पे रिज्यूम हमने लिख दिया। तो ऐसे करके आपको रिज्यूम लिख देना है, फिर इंटर बटन को प्रेस करना है, आपका कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, ये बीच में आ रहा है, फिर आपको लेफ्ट में ले जाना है। तो आपको देखिएगा यहाँ से लेफ्ट वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपका ऑटोमेटिक कर्सर लेफ्ट में चला जाएगा। या कंट्रोल+L बटन को भी प्रेस करके आप यहाँ से कर सकते हैं। अब ये मेरा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आने के बाद से इसको आपको हटा देना है, इसको भी हटा देना है, जो जो हम बोल्ड इटालिक किए थे उसको हटा देना है। और ये हमारा जो रिज्यूम का साइज है 18 है, तो हम अपना कंटेंट का साइज यहाँ पे क्या कर देंगे, 14 कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ पे 14 कर देंगे। और यहाँ पे आने के बाद से देखिएगा, आपका अगर अप्लीकेंट का नाम लिख रहा हो तो सबसे पहले यहाँ पे 16 कर देंगे और यहाँ पे देखिएगा साइज साइज यहाँ बता रहे हैं 16 कर देंगे। यहाँ पे आने के बाद सब क्या करना है, जिसका हमको बनाना है, मान लीजिए मेरा बनाना है तो मैंने अपना यहाँ पे नाम लिख दिया विशाल कुमार, मैंने विशाल कुमार नाम लिख दिया। उसके बाद इंटर बटन आपको प्रेस करना है और यहाँ पे आपको एड्रेस अपना लिखना है। क्या लिखना है आपको, एड्रेस। यहाँ पे एड्रेस आपको लिख देना है। देखिएगा हम यहाँ पे आ गए एड्रेस पे और एड्रेस आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा आपको यहाँ पे कर देना है, आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस। क्या करना है आपको, परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे कर देना है। परमानेंट एड्रेस देखिएगा, जो हम लोग यहाँ पे नाम लिखे हैं वो नाम हम लोग को बोल्ड रखना है। क्या लिखना है, ये नाम और ये दोनों आपको बोल्ड रख देना है। और इसको ये जो हमारा यहाँ पे 16 जो की है उसके अपेक्षा इसको यहाँ पे 14 कर देना है। ठीक है ना, यहाँ पे 14 कर देना है। उसके बाद आपको इंटर बटन को प्रेस करना है, फिर आपको यहाँ से कंट्रोल B करके बोल्ड को हटा देना है और फिर आपको यहाँ पे आकर के यहाँ पे एड्रेस लिखना है, स्टार्ट कर देना है। तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और आने के बाद से देखिएगा हम लोग अपना एड्रेस लिखेंगे, जो भी आपका विलेज होगा यहाँ पे विलेज आपको डाल देना है, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया। और जो भी आपका पोस्ट होगा वो पोस्ट आपको यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पोस्ट भी डाल देते हैं। पोस्ट डालने के बाद फिर इंटर बटन को प्रेस करना है आपको, यहाँ पे फिर PS यानी जो भी आपका थाना होगा आपको यहाँ पे थाना डाल देना है। तो चलिए हमने यहाँ पे थाना डाल दिया, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डाल देना है और डिस्ट्रिक्ट डाल देना है यहाँ से, जैसे हमने को यहाँ पे डाल देना है, जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे।
और फिर यहाँ पे आ जाएंगे स्टेट। अब जो भी आपका स्टेट होगा वो स्टेट ले लीजिएगा आप यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे डैश दीजिएगा और यहाँ पे जो भी आपका पिन होगा यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। और इतना लिखने के बाद क्या करना है, ये जो एड्रेस हम लोग लिखे हैं इसको थोड़ा सा पास पास में करना है, इसके बीच का गैपिंग ज्यादा है, तो इसके लिए आप लोग इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद से आप यहाँ पे स्पेसिंग वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा और यहाँ पे कम कर दीजिएगा, ठीक है। और ज्यादा कम करना होगा तो आप यहाँ पे लाइनिंग पे आ जाइएगा। लाइनिंग पे आने के बाद जो आपको आफ्टर का यहाँ पे 6 दिखाई दे रहा है इसको कम कर दीजिएगा और इसको यहाँ पे कर दीजिए, देखिएगा, और ये पास में हो गया। तो इस प्रकार से अपने एड्रेस को हम लोग यहाँ पे पास में कर सकते हैं। और इतना करने के बाद से क्या करना है, अब थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आना है, और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है मोबाइल नंबर। क्या लिखना है, मोबाइल नंबर लिख दीजिए, नहीं तो कॉन्टेक्ट नंबर लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर ही लिख दे रहा हूँ, मैं कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे लिख दूंगा। और कॉन्टेक्ट नंबर लिखने के बाद जो भी कॉन्टेक्ट नंबर होगा हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो अगर हम इंडिया से आते हैं तो यहाँ पे +91 लगा देंगे, उसके बाद हम अपने यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद से आपको यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ पे आने के बाद से आपको यहाँ पे अपना जीमेल देना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मेरे को जीमेल आईडी यहाँ पे देना है। तो जो भी आपका ईमेल आईडी हो ये आप यहाँ पे दे दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे डाल दिया भी कुमार, जो भी ईमेल आईडी हो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी अपना यहाँ पे दे देना है। ईमेल आईडी देने के बाद अब क्या करना है आपको यहाँ पे, अब थोड़ा सा यहाँ पे बगल में आ जाएंगे, देखिएगा यहाँ पे आने बस देखिएगा हमको ये दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे एक शेप ले लीजिएगा अपने फोटो के लिए। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट पे आ जाऊंगा और यहाँ पे शेप में चला जाऊंगा, और यहाँ से आने के बाद देखिएगा मैं एक शेप ले लूंगा यहाँ से, देखिएगा। तो ये शेप हमने ले लिया, इसमें अपना फोटो डाल देंगे। अब यहाँ पे आ जाएंगे शेप फिल में चले जाएंगे, नो फिल कर देंगे, और शेप आउटलाइन में जाके ये लाइन जो दिखाई दे रहा है फोटो के लिए लाइन, उसको हम लोग यहाँ से पतला कर लेंगे, और यहाँ पे पतला कर देंगे और इसको यहाँ से ब्लैक कर देंगे, देखिएगा ये हम लोग का वहां पे प्रॉपर हो चुका है। अब इतना करने के बाद हम लोग को क्या करना है, अब इसके बाद थोड़ा सा डिजाइन हम लोग करना है कि थोड़ा सा देखने में ये मेरा रिज्यूम अच्छा लगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट में चले जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद शेप में चले जाएंगे और ये लाइन का एक ऑप्शन ले लेंगे। और लाइन का ऑप्शन आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से आपको शिफ्ट वाले बटन को प्रेस करना है, माउस का लेफ्ट वाला, और इसको लाइन को यहाँ से ड्रैग कर देना है, ठीक है ना। एक हमने लाइन ड्रैग कर दिया, इसको क्या करना है, शेप आउटलाइन में जाना है और यहाँ से आपको इसको ब्लैक कर लेना है, ठीक है। और फिर इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जब वहां पे तीर बन जाए ऐसे तो कंट्रोल और लेफ्ट वाले बटन को प्रेस करके आपको फिर एक ड्रैग कर देना है, यानी आपको 2 लाइन यहाँ पे दे देना है ताकि देखने में अच्छा लगे। तो ये हम लोग यहाँ पर डिजाइन कर चुके हैं। इतना डिजाइन करने के बाद सब देखिएगा, अब हम लोग को क्या करना है, जो हम यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लिखे हैं ना, जो इसको परमानेंट एड्रेस को ना आपको यहाँ से अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। ऐसा करके आपको यहाँ पे अंडरलाइन कर देना है। इतना करने के बाद आप थोड़ा सा आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे आने के बाद से अब हम लोग को ऑब्जेक्ट लिखना है कि जो हम लोग ये काम करेंगे उसके प्रति मेरे को यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख देना है कि हम लोग ये काम को कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोग रिज्यूम दे रहे हैं वो काम हम लोग अपनी ईमानदारी से निष्ठा से और ये काम कर सकते हैं। जो भी मेरे पास स्किल होगा उसके हिसाब से हम पूरा ईमानदारी से आपका काम करेंगे। तो चलिए ऑब्जेक्ट में हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट हम लोग लिखेंगे उसको बोल्ड लिखेंगे, तो यहाँ पे बी कर देते हैं, पहला ही बी कर देते हैं और पहला ही यू कर देते हैं, यानी जो हम लिखेंगे ऑटोमेटिक वो चीज लग जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देंगे ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव कर दीजिएगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव कर दीजिएगा यहाँ पे, और ऑब्जेक्टिव करने के बाद से आपको क्या करना है, इसको जैसे यहाँ पे ये 12 साइज इसका दिखाई दे रहा है, तो ये देखिएगा यहाँ पे 12 दिखाई दे रहा है, और इसका हम लोग आ जाएंगे तो ये हमारा 14 दिखाई दे रहा है। तो ये सेम दोनों सेम बराबर करने वाले हैं, तो इसको 14 कर दीजिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, इंटर बटन को प्रेस कर देंगे, वो इसके नीचे आ जाएगा। और नीचे आने के बाद आपको एक बार क्या करना है, टैब वाले बटन को प्रेस कर देना। हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को हटा देंगे यहाँ से, ये इसको हटा देंगे, फिर साइज 12 कर देंगे, और फिर टैब बटन यहाँ से अब लिखना स्टार्ट करेंगे। जो भी हमको यहाँ पे लिखना है इसके बारे में ऑब्जेक्टिव, तो हम लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे आपको यहाँ पे 2 लिख देना है, ठीक है ना। जैसे हम लिख रहे हैं वैसा ही आपको भी यहाँ पे लिखना है। और आपको अगर ये स्क्रीनशॉट कर ले सकते हैं, करने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट करने के बाद से आपको यहाँ पे एक एक वर्ड को अच्छा से मिला करके लिखना है कि हम लोग का यहाँ पे गलती ना हो, ठीक है ना। आपको यहाँ पे अच्छा से मिला करके लिखना है। देखिएगा मैं जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है। और देखिएगा जैसे ही हम लोग लिख देंगे उसके बाद से आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आ जाइएगा। अब इसको थोड़ा सा लिख रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगने वाला है अभी, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। एंड यहाँ पे साउंड ऑफिस मैनेजर, देखिएगा ये सब यहाँ पे मैनेजमेंट लिखना था, हमने मैनेजर लिख दिया यहाँ पे।
मैनेजमेंट और यहाँ पे बाई, आपको सब ऐसा ही लिखना है जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ध्यान से देकर के आपको ये लिखना है ताकि आपको गलती ना हो। और यहाँ पे प्रोफाइल एंड स्किल कैन स्पीक टू डिलीवर, यहाँ पे विथ, उसके बाद से यहाँ पे आ जाइए माई एक्सपीरियंस। आपको इस प्रकार से यहाँ पे लिख देना है। इतना लिखने के बाद से देखिएगा आपको क्या करना है, ये लिख देने के बाद से अब थोड़ा सा हम लोग स्क्रॉल करके यहाँ पे इंटर कर देंगे। देखिएगा हमारा ये गलत है, तब माउस का राइट वाला बटन को प्रेस कीजिएगा, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इंटर कर देंगे। यहाँ पे इंटर करने के बाद अब यहाँ पे अपना डालेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो हम लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, फिर इसको कंट्रोल बी कर देंगे, कंट्रोल ई कर देंगे और इसको यहाँ से साइज बढ़ा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं एजुकेशन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिख देना है और फिर उसके बाद से इंटर बटन को प्रेस करना है। और इंटर को प्रेस करने के बाद से फिर जैसे हमने यहाँ पे बोल्ड लगाया था और यहाँ पे अंडरलाइन लगाया था, ये साइज को छोटा कर देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे तो देखिएगा यहाँ पे आने के बाद से आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे आ जाइएगा तो बुलेट्स का ऑप्शन मिलेगा और उसमें से आपको ये चीज ले लेना है। और लेने के बाद से अब आपको जो जो क्वालिफिकेशन किए हैं, जैसे मैंने 10th किया है तो हमने 10th लिख दिया। क्या कर दिया हमने, यहाँ पे 10th किया था तो 10th हमने लिख दिया। और 10th करने के बाद देखिएगा ये ऑटोमेटिक हम लोग का ये TH ऊपर चला गया है। अगर आपका नहीं जा रहा है तो TH को सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक आपका ऊपर चला जाएगा। इस पे क्लिक कीजिए तो ऑटोमेटिक आपका नीचे लग जाएगा। ठीक है ना, तो वो चीज होता है। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे 10th लिख दिया और 10th लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिख देना है पासेड, यानी क्या लिखना है आपको, 10th पासेड। अब 10th आप पासेड हो, 10th पासेड लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पे फ्रॉम, क्या लिखना है, फ्रॉम 10th पासेड फ्रॉम। अब जिस आप यहाँ से बोर्ड से किए हैं परीक्षा पास वो आपको लिख देना। जैसा हम किए हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, अब यहाँ पे लिख देना है कब किए थे, तो यहाँ पे आ जाए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड कहाँ से, तो पटना से। तो मैंने पटना से किया तो पटना लिख दिया और यहाँ पे विथ लिख देना। और जितना आप डिवीजन से पास किए हैं, जैसे मान लीजिए मेरा फर्स्ट डिवीजन है तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया और यहाँ पे डिवीजन लिख देंगे। तो आपको यहाँ पे आ जाना है और डिवीजन लिख देना है। इन कब किए थे, तो हमारा 2016 में था तो मैंने यहाँ पे 2016 लिख दिया। फिर उसके बाद से हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, फिर ऐसा ही सेम करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे 12th कर दिया और फिर सेम मैं उसी बोर्ड से हूं तो मैं इसको क्या करूंगा, देखिएगा लिखना नहीं है मेरे को, मैंने इसको क्या किया, सेम किया और यहाँ पे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया। बस यहाँ पे साल को मैं चेंज कर दे रहा हूँ। तो जो भी मेरा साल है, मैंने यहाँ पे 2018 में इंटर किया था तो मैंने यहाँ पे 2018 डाल दिया। उसके बाद से अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं, जैसे BA किए हैं, तो आपको यहाँ पे अच्छा से ध्यान से BA लिख देना है। और BA लिखने के बाद देखिएगा मैंने यहाँ पे BA लिख दिया। BA लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे फिर वहीं से लिखने वाले हैं। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद इसको कंट्रोल-C करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे लिया है BA पासेड फ्रॉम। अब देखिएगा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जिस हम यूनिवर्सिटी से क्यों होंगे उसका नाम डाल देंगे। तो जैसे मेरा था यहाँ पे JP, देखिएगा मेरा JP यूनिवर्सिटी है तो मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी यहाँ पे लिख दिया। और विथ यानी कौन सा डिवीजन था, तो फर्स्ट डिवीजन था तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन लिख दिया। अब यहाँ पे जो भी हमारा एकेडमिक ईयर होगा वो डाल देंगे कि कब हमने फाइनल किया था। तो 2021 में हमने फाइनल किया था तो हमने यहाँ पे फाइनल कर दिया। उसके बाद से और भी क्वालिफिकेशन है तो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर किसी का नहीं हुआ है, अगर कोई पासेड नहीं हुआ है तो यहाँ पे 10th लिख सकता है और यहाँ पे अपेयरिंग लिख सकता है, यानी कि मेरा 10th चल रहा है। जैसे मान लीजिए कि BA, अगर BA किसी ने नहीं किया है 3 साल फाइनल, तो BA यहाँ पे सेकेंड ईयर ये लिख सकता है कि यहाँ पे पासेड नहीं लिखेगा, BA सेकेंड ईयर फ्रॉम JP यूनिवर्सिटी आपका यहाँ पे लिख दीजिएगा कि हमारा ये चल रहा है। ऐसे करके हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे इंटर बटन को प्रेस करना है। जैसे ही इसको करेंगे तो ये बुलेट्स आ जाएगा, फिर आपको बैक स्पेस को प्रेस करना है और फिर बैक स्पेस प्रेस करने के बाद से उसके सामने चले जाना है। और सामने जाने के बाद से अब आपके पास ये आता है टेक्निकल क्वालिफिकेशन। क्या आता है आपका, टेक्निकल। तो कंट्रोल-B, कंट्रोल-U और कंट्रोल-Shift ग्रेटर देन से हम लोग का साइज बढ़ता है। तो हम ये पूरा कर देंगे। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे टेक्निकल क्वालिफिकेशन। टेक्निकल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन लिखने के बाद अब क्या करना है, आपको इंटर बटन को प्रेस करना है। और जो हमारा टेक्निकल दिखेगा, यहाँ पे गलती होगा तो देखिएगा मेरा अगर गलती है तो माउस का राइट और यहाँ पे आ जाएंगे। तो टेक्निकल और क्वालिफिकेशन में आपको Q को यहाँ पे बड़ा कर देना है, क्वालिफिकेशन आ गया।
फिर इंटर बटन को प्रेस करना है, फिर उसके सामने हम लोग आ जाएंगे और आने के बाद से फिर आपको यहाँ पे क्या करना होगा, फिर ये आपको यहाँ से कंट्रोल बी कंट्रोल यू इसको हटा देना होगा, इसको कम कर देना होगा, फिर हम बुलेट में आ जाएंगे और है तो लिखेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। तो अगर आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो दे दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आप आईटीआई हो गया और आप कंप्यूटर कोर्स हो गया, ये सारा जो भी किए होंगे ये टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आता है। तो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ ऐसे एडीसीए। अब एडीसीए हमने यहाँ पे लिख दिया, एडीसीए का जो भी फुल फॉर्म होता है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एडवांस, ये एनसी एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब सेम ऐसा ही आपको यहाँ पे लिख देना है और लिखने के बाद से फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हमने लिख दिया, फिर आपको पासवर्ड लिखना है, फ्रॉम लिखना है और जहां से किए हैं वो चीज यहाँ पे डाल सकते हैं कि भाई हमने यहाँ से किया है। जैसे यहाँ पे एडीसी एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मैंने डाल दिया और यहाँ पे लिख दिया पासवर्ड। क्या लिख दिया हमने यहाँ पे पासवर्ड, हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे पासवर्ड। और पासवर्ड लिखने के बाद से आपको यहाँ पे क्या लिखना है, फिर फ्रॉम लिख देना है और फ्रॉम जहां से पास किया, जैसे मैंने यहाँ पे किया है ROHI रोहित डिजिटल डिजिटल IT कंप्यूटर, मैंने यहाँ से किया है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिजिटल रोहित डिजिटल IT कंप्यूटर इंस TITU, देखिएगा गलत हो रहा है, TITU टी इंस्टीट्यूट, यहाँ पे हमने कर दिया मनिया, मैंने यहाँ से किया है, मैंने यहाँ पे डाल दिया और आपको यहाँ पे कर दिया। उसके बाद से आपको क्या करना है, जितना में हमने किया है, मैंने यहाँ पे 2022 में किया था तो मैंने यहाँ पे 2022 लिख दिया, ऐसे करके आपको लिख देना है। ऐसा आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो लिखते जाना है। उसके बाद इसको फिर बैक कर देना है आपको, फिर बैक करने के बाद फिर यहाँ पे आ जाना है, अगर है तो डाल दीजिए और नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद से आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन लिखने के बाद से आपको वर्किंग एक्सपीरियंस लिखना है, जो हम काम के लिए यहाँ पे दे रहे हैं, जो हम मान लीजिए किसी मॉल में दे रहे हैं या किसी कंपनी में दे रहे हैं, तो जो हम लोग काम करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे, अगर इसके पहले हमने कहीं पे जॉब किया है तो उसका अगर एक्सपीरियंस दर्शाना चाहते हैं तो दर्शा सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग एक्सपीरियंस। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, वर्किंग एक्सपीरियंस, देखिएगा यहाँ पे वर्किंग वर्किंग लिख दिया है और यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस लिखना है। तो आप यहाँ पे आ जाइएगा, आपको सही से लिखना है कि स्पेलिंग गलत ना हो। एक्सपीरियंस हम लोग का गलत हो रहा है यहाँ पे एक्सपीरियंस, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रख के एक्सपीरियंस को लिखना है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, और जो भी एक्सपीरियंस होगा वो डालेंगे। तो चलिए मेरे पास अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो अगर इंटर पास हुए उनके पास अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो लोग क्या करेंगे, फिर बुलेट्स में आ जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, अगर फर्स्ट टाइम कहीं पे दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिख देना है फ्रेशर। क्या लिखना है आपको यहाँ पे, फ्रेशर लिख देना है। फिर इंटर बटन को प्रेस करना है, फिर आपको बैक करना है यहाँ पे और इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स देना है। क्या देना है आपको यहाँ पे, पर्सनल डिटेल्स देना है। जैसा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे लिखना है, स्टार्ट कर देंगे पर्सनल यहाँ पे डिटेल। तो यहाँ पे आ जाएंगे और डिटेल्स यहाँ पे लिख देंगे। पर्सनल डिटेल्स में आने के बाद से आप देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे आ जाएंगे, पर्सनल डिटेल्स हम लोग लिखेंगे यहाँ पे और जैसे हम लोग को लिखना है सेम वैसा ही आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स लिखना है। फिर हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, ये बुलेट्स ले रहे हैं कि थोड़ा सा अच्छा देखने में लगेगा, उसके लिए आपको यहाँ पे बुलेट्स ले लेना है। अब यहाँ से लिखना है, स्टार्ट करना है। जैसे हम लोग यहाँ पे आ गए, हम लोग को यहाँ पे लिखना है नेम। क्या लिखना है आपको, नेम लिखना है। फिर आपको टैब वाले बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे शिफ्ट के साथ ये डबल कॉमा आपको यहाँ पे डबल बिंदु ले लेना है। उसके बाद जो भी नाम होगा, जैसे मान लीजिए कि अप्लीकेंट का नाम विशाल कुमार है तो मैंने विशाल कुमार डाल दिया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आपको आ जाना है और यहाँ पे आ जाने के बाद से आपको यहाँ पे फादर्स नेम लिखना है। क्या लिखना है आपको, लाइन बाय लाइन जैसा हम बता रहे हैं वैसा ही सेम आपको यहाँ पे रिज्यूम बनाना है, आपको फादर्स नेम लिखना है यहाँ पे। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख दिया, अब आपको यहाँ पे सेम ऐसा ही लिखना है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख देना है, डेट ऑफ बर्थ। तो आप यहाँ पे आ जाइएगा, आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख देना है और डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद से देखिएगा मैं एक एक स्टेप आपको करके मैं बता रहा हूँ, सेम वैसा ही आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद से आप यहाँ पे आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद से यहाँ पे नेशनैलिटी आपको लिखना है कि आप कहाँ से आप आते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख दिया और मैं कहाँ से आता हूँ, तो आप लोग सबको पता होगा कि हम लोग यहाँ पे इंडिया से आते हैं, तो आपको यहाँ पे इंडिया लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे नेशनैलिटी लिखने के बाद से आपको रिलीजन यहाँ पे डालना है। देखिएगा हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और आपको यहाँ पे रिलीजन यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आ करके आप जो भी है, हिंदू है मुस्लिम है, आपको जो आप है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे हिंदू हूँ तो मैं हिंदू यहाँ पे डाल दूंगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे अपना शादी के बारे में बताना है कि भाई मेरा शादी हुआ है कि नहीं हुआ है।
तो आप यहाँ पे आ जाएगा और मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पे दे देना है। अब यहाँ पे आने के बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे अनमैरिड, अगर शादी हुआ है तो मैरिड डालना है, अगर नहीं हुआ है तो अनमैरिड आपको यहाँ पे डाल देना है। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, अगर शादी नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या कर देंगे, अनमैरिड यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे देने के बाद से आपको अब लैंग्वेज के बारे में देना है कि भाई हम जहाँ पे ये रिज्यूम दे रहे हैं वहां पे कौन कौन से लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अच्छा से ध्यान में रखना हुआ है, जो आपको लैंग्वेज आता होगा यहाँ पे डालिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हिंदी आप देखिएगा, अगर यहाँ पे आपको हिंदी आता है तो हिंदी हमने डाल दिया, फिर कॉमा कर दिया। फिर आपको इंग्लिश अगर आता है तो GLENGLISH इंग्लिश अगर आता है तो इंग्लिश डाल दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे भोजपुरी आता होगा तो भोजपुरी आपको यहाँ पे लिख देना है। तो जो जो आपको यहाँ पे लैंग्वेज आता है वो आपको यहाँ पे देख लेना है, कौन कौन से लैंग्वेज आपको आता है वो डाल देना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे अपना डालना है कि भाई यहाँ पे आपको डाल देना है सेक्स के बारे में, कि आप यहाँ पे मेल है फीमेल है, जो भी आपका जेंडर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे मेल डाल देंगे, हम भाई हम मेल है तो मेल डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे आपको अपना फिजिकली के बारे में बताना है कि जो आप ये वर्क कर रहे हैं, आपका माने जो भी है आपका कंटेंट सही है कि नहीं है। तो आप यहाँ पे आ जाइएगा और अपना डाल दीजिएगा कि भाई हम पूरा अच्छे हैं, हमको सुनाई उनाई सब देता है। तो यहाँ पे आने के बाद उसके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिएगा, प्रोसेस गुड, यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रोसेस गुड ऐसा करके लिख दीजिएगा। एंड यहाँ पे लिख दीजिएगा एंड, हमने वैसे लिख दिया। आपको यहाँ पे साउंड लिख देना है कि भाई मेरे को यहाँ पे मैं हेल्थ मैंने हमारा हेल्थ बढ़िया है, हम लोग ये काम कर सकते हैं, हमारे पास ये सुनने उनने का भी क्षमता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद से ये सारा लिखने के बाद आपको थोड़ा सा ऊपर चले जाना है यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद से अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिक्लेरेशन लिखना है कि मैं जो ये काम करूंगा निष्ठा से पूरा अच्छा से कर सकता हूँ ये काम, तो मैं ईमानदारी से काम करूंगा, उसके बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। अब देखिएगा आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सेम आपका वही सेम वो साइज जो है वो आपको कर लेना है, Ctrl+V कर देना है आपको यहाँ पे आकर के। और यहाँ पे आकर के देखिएगा आपको जैसे हम लिख रहे हैं सेम आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन को आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। फिर हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद से देखिएगा हम लोग यहाँ पे जो जो है अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। तो फिर यहीं से हम लोग लिख देते हैं आई, देखिएगा जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही सेम आपको लिखना है। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, एक भी स्पेलिंग मिसमैच मत कीजिएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। डिक्लेयर देखिएगा आप यहाँ पे आ जाइएगा, एक एक वर्ड आपको लिख के दिखा रहे हैं हम यहाँ पे आकर के, तो गलत नहीं होना चाहिए, गलत होगा तो फिर आपका गलत हो जाएगा। डेट ऑल द यहाँ पे सेम इंफॉर्मेशन जैसे यहाँ पे है सेम वैसा ही आपको लिख देना है यहाँ पे। और आपको यहाँ पे देखना है कि गलत ना हो, और यहाँ पे सब सही से आपको लिख देना है। लिखने के बाद से आपको क्या करना है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, ज्यादा लिखना भी नहीं है। इतना सब लिखने के बाद से देखिएगा आपको यहाँ पे कहाँ तक बिलीव बिलीव टू द बेस्ट बिलीव टू द बिलीव टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, और यहाँ पे नॉलेज यहाँ पे आपको लिख देना है नॉलेज, बिलीव टू माई द नॉलेज। अब उसके बाद से आपको यहाँ पे नॉलेज के बाद सब थोड़ा सा एक और वर्ड लिख देना है, आई होप आई होप आई होप यू विल विल कंसाइडर माई, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा में कर दीजिएगा, कंसाइडर माई CV एंड और उसके बाद से माई एलिजिबिलिटी जैसे देखिएगा। अब बस आपको इतना ही लिखना है और इतना लिखना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। और स्क्रॉल करने के बाद से अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, थोड़ा सा इंटर बटन को प्रेस कर लीजिएगा और देखिएगा कि यहाँ पे आपके पास जगह है कि नहीं है। तो आपके पास अभी थोड़ा सा जगह है, तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, DAT डेट लिख देंगे। और डेट लिखने के बाद आपको थोड़ा सा ऐसे कर देना है, ठीक है। उसके बाद टैब वाले बटन को प्रेस करेंगे, टैब वाले बटन को प्रेस करने के बाद से हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे टैब लिखने के बाद आप यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे आप आ जाइएगा योर, यहाँ पे योर्स लिख देते हैं, योर्स, यहाँ पे योर्स लिखने के बाद से आपको यहाँ पे फैटफुल्ली और फैटफुल यहाँ पे लिख देना। फिर इंटर बटन को प्रेस करना है। तो जैसे इंटर प्रेस करें तो दूसरे पेज में चले जा रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे डाउन कर लीजिएगा और फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। फिर जैसे यहाँ पे नीचे आ जाएंगे
तो आप यहाँ पे प्लेस लिख दीजिएगा, ठीक है ना। प्लेस लिखने के बाद फिर इसको भी यहाँ पे डॉट डॉट ले लीजिएगा, ठीक है। फिर टैब वाले बटन को प्रेस करेंगे, फिर हम लोग वहां पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पे क्या करना है, जिनका हम रिज्यूम बना रहे हैं उनका यहाँ पे नाम लिख देंगे। तो जैसे मेरा नाम था, यहाँ पे हमने अपना नाम लिख दिया। तो इस प्रकार से हम लोग अपना एक रिज्यूम अच्छा से बना सकते हैं। देखिएगा ये मेरा रिज्यूम बन चुका है। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो ये फाइनली हम लोग का रिज्यूम हो चुका है। हम लोग इसको आसानी से देख सकते हैं और आसानी से इसको हम लोग प्रिंट ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज हम सीखेंगे कि ये रिज्यूम कैसे बना दिए हैं। तो आज आप लोग ये अच्छा से वीडियो देख लीजिएगा और सीख लीजिएगा किस प्रकार से हम लोग रिज्यूम बनाते हैं। आगे जो हम रिज्यूम लेके आने वाले हैं उसमें हम बताएंगे कि विदेश जो लोग जाते हैं वो किस प्रकार से अपना रिज्यूम बनाते हैं, कैसे पासपोर्ट डिटेल ऐड करते हैं, कैसे वो अपना एक्सपीरियंस, इंडियन एक्सपीरियंस देते हैं। तो ये सारा चीज हम अगले वीडियो में लेके आने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वो वीडियो बहुत जल्दी हम अपलोड करने वाले हैं विदेश वालों के लिए, कि वो विदेश जाते हैं तो फर्स्ट टाइम वो अपना सीवी कैसे बनवाते हैं, कैसे एक्सपीरियंस देते हैं, कैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऐड करते हैं, वो सारा चीज हम लोग बिल्कुल शुरू से सीखेंगे। तो ये वीडियो ये नॉर्मल आपका रिज्यूम है कि हम लोग नॉर्मल रिज्यूम कैसे बना के कंपनी में देते हैं। तो ये आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।